सभी बच्चों का एक बार पुनः है आपके अपने आरएसपीएस वर्षा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय बच्चों, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उस पड़ाव पे आ पहुंचे हैं जहां क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे शांत दशमलव व अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती की कंडीशन कहाँ से बनती है, इनका जन्म कहाँ से होता है। ठीक है, इनका कर्ता धर्ता कौन है, बताइए आप लोग। शांत और अशांत आवर्ती की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मैं बताता हूं उत्पत्ति कहां से होती है। इनकी उत्पत्ति होती है परिमेय संख्या से। कहां से उत्पत्ति होती है भाई? चूंकि कोई परिमेय संख्या ही शांत हो सकती है या क्या हो सकती है, अशांत आवर्ती। शांत दशमलव मतलब कि यानी परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो होती है जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए और जहां क्या है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो भिन्न लिखी जाती है वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, लेकिन शर्त कि Q का मान Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 ना हो। तो परिमेय संख्या ही शांत और अशांत होती है, यानी जिस भिन्न को हम हल करें और दशमलव में शांत दशमलव, यानी जब हम काटे तो पूरी भिन्न हल हो जाए, दशमलव अंक लग जाए, उसके बाद वो भिन्न जाके हल हो जाए, उसके आगे दशमलव में न जाए तो शांत हो गया। अगर कोई पद लगातार बढ़ते रहते हैं, यानी कि हर को हम अंश को हर से भाग देते रहते हैं, भिन्न यानी समाप्ति नहीं, यानी भाग की प्रक्रिया समाप्ति नहीं हो रही, तो यानी अशांत आवर्ती हो जाता है। तो परिमेय संख्या का शांत दशमलव और अशांत आवर्ती के लिए क्या कंडीशन है, देखिए आप। ठीक है, इसके लिए अगर यदि शांत कब होगा, परिमेय संख्या शांत कब होगी, शांत दशमलव कब होगी, शांत दशमलव में कब होगी, कब आप कहेंगे। बहुत बार एग्जाम में जब से सिलेबस से पास हुआ तब से यहाँ क्वेश्चन जरूर आता है, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होगा, कब कहेंगे आप? देखिए हम शांत दशमलव कब होगा, जब हर 2m और गुणे 5n रूप का हो, जहां कंडीशन याद रखना है कि m व n ऋणेतर है। ऋणेतर का मतलब क्या है, ऋणेतर है, ऋणेतर क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है। तो ऋणेतर का मतलब क्या होता है बेटा, ऋणेतर का मतलब होता है कि ऋण के अलावा, यानी कि m और n, यानी जिस भी परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का p क्या है, p अंश है, q क्या है, q हर है। तो यानी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव कहां से आते हैं, परिमेय संख्या से में ही इनका जन्म होता है। परिमेय संख्या ही शांत दशमलव अशांत दशमलव रूप में हो सकती है। शांत दशमलव कब होगी परिमेय संख्या, जब हर 2m गुणे 5n रूप का हो, लेकिन शर्त है जहां m व n ऋणेतर पूर्णांक है। अब बताइए आप, ऋणेतर पूर्णांक मतलब ऋणेतर पूर्णांक मतलब कि m और n ऋण में ना हो, m और n ऋणात्मक ना हो, मतलब हो क्या, m व n धनात्मक हो। यानी जो 2 के ऊपर m घात है, 5 के ऊपर n घात है, ये घात हमेशा धनात्मक हो। ऋणेतर पूर्णांक है मतलब ऋण के अलावा ऋण ना हो, ऋणेतर मतलब ऋण ना हो। अब अशांत की बात की लेते हैं। अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती कब कहेंगे, जब हर
किसका हर? परिमेय संख्या का हर 2m गुणे 5n रूप में ना हो या हो तो साथ में, या जब हर 2m गुणे 5n रूप में ना हो या हो तो साथ में अन्य पूर्णांक भी हो जाए, अन्य गुणांक भी हो, कहने का मतलब ये है कि अगर हर में 2m गुणे 5n रूप ना हो या 2m गुणे 5n हो भी, 2m गुणे 5n हो भी, तो उसके साथ कोई और पद गुणा में आ जाए किसी परिमेय संख्या के हर में, तब अशांत होगा। तो शांत में केवल क्या होगा? जब केवल हर में 2m गुणे 5n हो, कोई और पद ना हो तो शांत दशमलव। अगर हर में 2m गुणे 5n ना हो तब तो अशांत तो होगा। और अगर मान लीजिए कि 2m गुणे 5n हर में है लेकिन साथ में हर में कोई और पद है, तब वो फिर अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। हेलो बच्चों, अब हम अगले सवाल की ओर, यानी शांत और अशांत परिमेय संख्या पता करने के इस प्रोसेस में पहले सवाल को चलते हैं। पहला क्वेश्चन 129/2 की घात 2 गुणे 5 घात 7 गुणे 7 घात 5 बताइए। कहता बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो अभी हमने क्या सीखा? जिस भिन्न का हर 2m गुणे 5n के रूप का होगा वो शांत होगा। तो देखिए जैसे, यानी हमको शांत और अशांत बताना है बिना भाग दिए हमको शांत और अशांत बताना है। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि भिन्न का हर में दो, m का मतलब कोई गिनती हो, n का मतलब कोई पूर्णांक हो, यानी m और n कोई पूर्णांक मतलब कोई गिनती हो, लेकिन शर्त है वो गिनती ऋणात्मक ना हो। m और n गिनती हो लेकिन क्या ना हो? ऋणात्मक। तो जिसके हर में 2m और 5n होगा वो क्या है? शांत दशमलव, यानी शांत प्रसार होगा उसका। ठीक है, और जो जिसमें नहीं है वो अशांत हो जाएगा। देखिए इसमें 2 की घात 2 है, 5 घात 7 है, लेकिन 7 आ गया, यानी क्या है? ये अशांत आवर्ती है। क्यों अशांत आवर्ती है? क्योंकि 7 घात 5 एक्स्ट्रा पद आ गया। 2 की घात कुछ, 5 घात कुछ है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए था, 7 घात ये हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए केवल हर देखेंगे ऊपर क्या लिखा है, हमसे कोई मतलब नहीं है ऊपर अंश में क्या है। केवल हर से हमें मतलब होता है बच्चे। किससे मतलब होता है बच्चे? हर से मतलब होता है। देखिए बताना है हर इसमें क्या है? 2 की पावर कुछ, 5 की पावर कुछ, यानी 2 की पावर m, 5 की पावर m कोई गिनती कोई पद हो सकते हैं, शर्त है कि वो गिनती ऋणात्मक न हो बस। तो यहाँ देखो 2 की घात 3 है धन में, 5 घात 2 ये भी धन में, यानी क्या है? ये शांत प्रसार है, ये शांत है। नीचे देखिए, नीचे क्या देखिए? नीचे देख रहे हैं सवाल वही 29/2 की घात -3 और गुणे 5 घात 2। यहाँ 2 की घात -3 है, माइनस है ना, इसलिए माइनस है। भले 2 की पावर m, 5 की पावर n है, लेकिन m और n क्या है? ऋणेतर पूर्णांक, मतलब ऋण ना हो। यहाँ तो 2 की घात -3 है, अतः ये क्या है बच्चे? बोल मेरे बच्चे। अरे सर जी ये तो अशांत आवर्ती है। क्यों बच्चे? क्यों अशांत आवर्ती कह रहा है? अरे सर इसलिए अशांत आवर्ती कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 की घात -3 है। हाँ बच्चे समझ रहा है बच्चे। ठीक है, अब अगले सवाल को चलते हैं। 29/2 की घात 3 गुणे 5 घात -2। बोल एक बार फिर बच्चे, हर हर बोल, जय जय बोल। ये अशांत आवर्ती है कि शांत है? अरे सर जी ये भी अशांत है। क्यों बच्चे?
क्यों अशांत कह रहे हो? अरे सर क्योंकि 5 की घात -2 है सर। अरे सर, हाँ सर, 5 की घात माइनस है, यही तो बेवाल है, माइनस नहीं होना चाहिए था, माइनस है, इसलिए क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या बच्चे, बच्चा बहुत समझदार मेरा हो गए, मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए। अशांत आवर्ती है क्योंकि 5-2 है, ठीक है, यानी कि 2 की घात m 5 घात n रूप में हो, m चाहे बड़ी गिनती हो चाहे छोटी, लेकिन ऋण में ना रहे। ऋण में रहेगा तो क्या होगा बच्चे, समझ गए बच्चे? मुस्कुरा रहा होगा ना बच्चे? हाँ, मुस्कुराते हुए गणित पढ़, ठीक है, मुस्कुराते हुए गणित पढ़ी जाती है। और ये सवाल आ गया, अगला सवाल। अरे डर लगता है, मत डरो, अगर स्पेस वर्षा क्लास में हो तो मत डरो, अगले सवाल से मत डरो। अरे सर इसमें तो 2 की पावर m और 2 की पावर n रूप में नहीं है सर, अब क्या करें सर? अरे सर नहीं, इसको बनाओ, आर स्पेस वर्षा क्लासेस में डरना नहीं है। तो चलिए 210 को हम 2m और 5 के रूप में लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। लाने की कोशिश करने के लिए हमें इसके हर का गुणनखंड करना होगा। तो चल बच्चे, हे बच्चे, 210 गुणनखंड कर डालो। गुणनखंड को आप लोग कक्षा 7-8 में सीख के आए हैं। 210 गुणनखंड करो, गुणनखंड करेंगे 2 के 2, 2 के 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 21 7। अरे तो यहाँ है क्या, 77 बटे 2 कितनी बार है, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखो 2 कितनी बार है, एक बार है ना गुणनखंड में। 210 गुणनखंड किया, 2 कितनी बार यहाँ गुणनखंड में है, एक बार, तो 2 की घात 1 कर दो। 3 कितनी बार है, एक बार, 3 घात 1 कर दो। अरे सर जी घात 1 क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा हम m और n यानी घात रूप में लिखने को सोच रहे हैं। समझ गया बच्चा? समझता नहीं है, ठीक। अब 5 यहाँ देखो कितनी बार गुणनखंड में, एक बार है तो 5 के ऊपर 1 घात। 7 कितनी बार है, 1। अब बताइए शांत है कि अशांत? अरे सर जी ये अशांत है। क्यों बेटा, क्यों बच्चे, अशांत क्यों है? अरे सर ये अशांत है क्योंकि यहाँ 2 की घात m और 5 घात n के अलावा 2 की घात m 5 घात n, m और m का मतलब एक, n भी एक है, लेकिन 3 और 7 आ गए, इसलिए क्या हो गया बच्चे, ये हो गया अशांत आवर्ती हो गई। चल बच्चे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अरे सर हम देखने आए सर, लेकिन 2 की घात m 5 घात n रूप में नहीं है सर, तो इसको बना लो। कैसे बनाते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड हम कर लेते हैं। 31-25 गुणनखंड करो बेटा। 31-25 की आप गुणनखंड करिए। 31-25 का 5 से कटेगा, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 के 5, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 5 5। अब देखो यहाँ बटे लिखेंगे 13 बटे 5। 2 यहाँ है गुणनखंड में, अरे बच्चा 2 नहीं है तो 2 की घात 0 कर लो, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 तो मान क्या होता है, 1 होता है। देखो बेटा यहाँ 5 पहले 5 को देखो, 5 कितने बार गुणनखंड किया, 31-25 गुणनखंड किया, तो 5 कितनी बार आया, गिन ले बेटे, 1 2 3 4 5, 5 पांचवें बार आया, तो 5 की घात 5 कर दे मुन्ने। समझ गए बच्चे? अब क्या करोगे? अब गुणा 1 लिख सकते हैं? हाँ सर गुणा 1 तो लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गुणा 1 कर दिया, अब 13। अगर अब हमको होना क्या चाहिए हर में, 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ, तो 5 की घात कुछ है लेकिन 2 की घात कुछ नहीं है, तो इसको हमने 2 की घात 0 कर दें, 2 की घात 0 कर दें, क्योंकि 2 की घात 0 का मान 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो मान 1 आता है। तो 1 को लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं,
अरे एक को 2 की घात 0 लिख सकते हैं। 2 की घात 0 का मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब अगला अब यहाँ 2 की घात 0 मान 1 हो जाएगा। 5 घात 5। अरे सर ये तो 2 की घात m और 5 घात n रूप का हो गया। अगर ये 2 की घात n और 5 घात n रूप का हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये शांत प्रसार हो गया। ये क्या हो गया? शांत प्रसार हो गया। तो फिर बच्चे आप RSPS वर्षा क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दिया करें। आज की वीडियो बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।